आप सभी को नमस्कार। बीकॉम के सभी छात्रों को मैं आज नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। इट मीन्स टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम किसी इंडिविजुअल पर्सन की आपको कैलकुलेट करना है। उसका एक सर्टेन प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक विधि होती है। उस विधि को हम आज सीखने वाले हैं कि आप जब कंप्यूटेशन करेंगे, गणना करेंगे कुल आय की, तो कुल आय की गणना कैसे की जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। इट मीन्स किसी व्यक्ति करदाता की आपको कुल आय कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आवश्यक होगा एक प्रोसीजर होता है। तो जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम तैयार करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम को तैयार किया जाता है, तो आपको व्यक्तियों के कर निर्धारण करने के लिए, व्यक्तियों का कर निर्धारण करने के लिए उसके संबंध में एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करना होगा। और इस इनकम स्टेटमेंट तैयार करते समय आपको सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, ज्ञात की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। और इसमें से हम ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ डिडक्शन को डिडक्ट करते हैं। 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं उनको माइनस किया जाता है। इस प्रकार से हमें ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करने के बाद मिलती है टोटल इनकम। इसको टैक्सेबल इनकम भी कहा जाता है। इसका एक प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम। प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम। टोटल इनकम कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को बड़े ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप अगर एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे तो कैलकुलेशन करना बड़ा इजी हो जाता है। और उसके बाद इस पर्टिकुलर टैक्सेबल इनकम पर कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको, जब भी आप टोटल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल इनकम का कैलकुलेशन जो है सबसे पहले कुल आय, टोटल इनकम का जब निर्धारण करेंगे तो टोटल इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम का बात कर रहे हैं हम, ऐसी इनकम का टोटल होता है जो करदाता की निवास स्थिति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपको एक करदाता टैक्स असेसी का निवास स्थान, रेसिडेंशियल स्टेटस को निर्धारित करना होता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? सर्वप्रथम निवास स्थान का निर्धारण। सब करदाता के निवास स्थान का निर्धारण आपको करना है कि भारत में वो निवासी है, अनिवासी है या असाधारण निवासी है। के आधार पर ही इनकम को हम टैक्सेबल कर सकते हैं। सेकंड, जब आप निवास स्थान का निर्धारण कर लेते हैं तो ऐसी आय को ही भारत में कर योग्य माना गया है एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। जब आप निवास स्थान का निर्धारण कर लेंगे तो सेकंड नंबर आपको याद रखना है कि जब ग्रॉस टोटल इनकम निकालने की बात आती है तो टोटल ऑफ 5 हेड्स इनकम, तो यहाँ पर इनकम कैलकुलेट फॉर 5 हेड्स ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस। इनकम टैक्स आयकर के प्रावधानों के अनुसार ही हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है अलग अलग हेड्स की। इनकम फ्रॉम सैलरी को कैलकुलेट करते समय उसके प्रोविजंस को याद रखना है, प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसके अलावा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। पांचों हेड की इनकम जब निकाल लेते हैं तो इन पर्टिकुलर हेड की इनकम में से हम एक तीसरा पॉइंट्स भी याद रखना है आपको, वो होता है सेट ऑफ लॉसेस। अगर पर्टिकुलर हेड में कहीं लॉस हो रहा है, किसी हेड से लॉस हो रहा है, उस लॉस को आपको सेट ऑफ करना है, हानियों की आपको पूर्ति करना है, हानियों की पूर्ति। हानियों की पूर्ति करने के बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जब दूसरे व्यक्तियों की आय को, दूसरे व्यक्तियों की इनकम को
करदाता की आय में शामिल कर लिया जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है। वैसे इनकम टैक्स के अनुसार जिस व्यक्ति को इनकम होती है उसी को ही टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जब क्लबिंग ऑफ इनकम दूसरे व्यक्तियों की इनकम को, जैसे माइनर चाइल्ड की इनकम माता पिता की इनकम में शामिल हो जाती है। उसी प्रकार से आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बट उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, तो इस प्रकार की इनकम को जिस पर्टिकुलर व्यक्ति की ऑनरशिप होती है उसकी इनकम में शामिल कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो आपको क्लबिंग ऑफ इनकम भी याद रखना है जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बाद सेट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, और उसके बाद आपकी आती है टोटल इनकम्स। जब हम पांचों हेड की इनकम को टोटल कर लेते हैं तो मिलता है हमें ग्रॉस टोटल इनकम। एक ग्रॉस टोटल इनकम मिलने के बाद आपको ये याद रखना है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन आपको देना है। ये डिडक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, तो 80C के अंतर्गत आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में दी जाती है। प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन भी आप दे सकते हैं 80C के अंदर। इसके बाद डोनेशन 80G में आपको दिया जाता है। इंडस्ट्रियल कुछ इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसकी डिडक्शन भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको, अगर आप सबसे पहले निवास स्थान का निर्धारण करें, क्योंकि निवास स्थान रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ही एक व्यक्ति करदाता की आय को भारत में टैक्सेबल माना जाता है। और सेकंड वन, ऐसी इनकम को कैलकुलेट करने के 5 हेड की इंडिविजुअली इनकम आपको कैलकुलेट करना है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी को आप कैलकुलेट करते समय कुछ कैश रिसिप्ट्स होती हैं आपको इनकम, इसके अलावा कुछ अलाउंसेस आपको मिल रहे होते हैं, कुछ पार्क्यूसेट्स मिल रहे होते हैं। इसके अलावा ग्रॉस सैलरी आती है। ग्रॉस सैलरी में से आपको माइनस करना होता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो ग्रॉस सैलरी में से माइनस की जाती है, वो 50,000 है वर्तमान में 2020-21 असेसमेंट ईयर के लिए। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल टैक्स माइनस करना होता है अगर पेड किया गया है, और इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपको माइनस करना है एक इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब। इस प्रकार से नेट सैलरी की इनकम आ जाती है। इसी प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको एनुअल रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज मोर, तीनों में से जो ज़्यादा होता है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। इसमें से हमें डिडक्शन देना होती है म्यूनसिपल टैक्स। अगर प्रीवियस ईयर में 2019-20 में एक टैक्स पेड किया है और ऑनर ने अगर पेड किया है तो ये इसकी डिडक्शन आपको एनुअल रेंटल वैल्यू से मिल जाती है। जब आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है उसमें से माइनस करते हैं हम सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू होती है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने मकान को खरीदने के लिए, बनाने के लिए लोन लिया है तो इसकी डिडक्शन भी आपको दी जाती है हाउस प्रॉपर्टी से। इसके अलावा अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी एनुअल वैल्यू नील कर देना है आपको। और सेकंड वन, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दी जाती है जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक होगी, और 99 के पहले अगर लोन लिया है तो 30,000 रुपये तक की डिडक्शन दी जाती है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के बाद आप बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करेंगे। बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार आपको एक प्रॉफिट लेना है, उसमें कुछ ऐड करना होता है, कुछ लेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस को यहाँ पर ऐड करना है आपको अगर P&L में लिखे गए हैं। इसी प्रकार से डिसअलाउड इनकम है उनको लेस करना है अगर वो P&L में क्रेडिट हो गई है। इसी प्रकार से कुछ अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं जो P&L में लिखे गए हैं या कम लिखे गए हैं तो उनको आपको माइनस करना है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी इनकम है जो क्रेडिट में होना चाहिए बट आपने नहीं लिखी है, उनको भी आपको यहाँ पर लेस करना है। तो इस प्रकार से बिजनेस की इनकम कैलकुलेशन हो जाएगा। कैपिटल गेन में 2 तरह के कैपिटल गेन को आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होती है, और इसमें नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं शेयर एंड सिक्योरिटीज 12 मंथ से कम अपने पास रखने पर और उसको सोल्ड आउट करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसी प्रकार से बिल्डिंग, प्लॉट, भूमि को अगर आपने 24 महीने अपने पास रखा हुआ है और उससे कम रखा हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 36 माह से ज़्यादा अदर एसेट्स हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। इस प्रकार से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो बची हुई इनकम है जो 4 हेड में नहीं होती है वो अदर सोर्सेज में आ जाती हैं। जैसे फॉरेन एग्रीकल्चर की अगर कोई आपको एक इनकम हो रही है, या इंडिया के अंदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम्स हो रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक इंटरेस्ट होता है, और लॉटरी, घुड़दौड़, इस प्रकार से कुछ आय होती हैं जो अदर सोर्सेज की इनकम में शामिल करना है। तो इन 5 हेड की इनकम को इस प्रकार से आप इंडिविजुअली
कैलकुलेट करते जाएं और टोटल करेंगे तो एक ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा और उसमें से आपको माइनस करना है डिडक्शंस 80C से 80U तक की डिडक्शन जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी व्यक्ति करदाता की टोटल इनकम कैसे निकाली जाए, इसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस इनकम पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स की रेट क्या होगी, कैसे उसको टैक्स रेट को डिवाइड किया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें।